अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको वेडिंग केक बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत शिमरी और ग्लिटरी लुक के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो केक्स लिए हैं, एक 7 इंच का केक लिया है, एक 5 इंच का। 7 इंच के केक को मैंने वाइट चॉकलेट गनाश से कवर किया है और जो 5 इंच का केक है उसको मैंने मिल्क चॉकलेट से कवर किया है। यहाँ मैं एक बोर्ड ले रही हूँ 14 इंच का, जिसमें इस दोनों केक्स को मैं अरेंज करूँगी। तो यहाँ मैंने 14 इंच के बोर्ड पे 7 इंच के केक को शिफ्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम जो है अपना काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ शुगर और शुगर से करने वाली हूँ मैं इस केक को कवर। जी हाँ, शुगर से हम देंगे इस केक को स्पार्कली एंड इस जिस तरह हम लोग स्प्रिंकल्स वाला लुक आता है वो देंगे इस शुगर से। तो बड़ा ही खूबसूरत शुगर से टेक्सचर बनाने वाली हूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा, चॉकलेट गनाश मैंने यूज़ की है यहाँ पे वाइट 2:1 के रेशो से। आप अपने इलाके के टेम्परेचर के हिसाब से 3:1 या 2:1 के रेशो से चॉकलेट गनाश बनाइएगा। वाइट चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हैं और हल्का सा ग्रेश कलर में भी चॉकलेट आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छा, चीनी से कवर करके इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। मेरी असल में लास्ट वीक से जो है ना तबीयत सही नहीं थी। आप सब मेरी तबीयत के लिए भी दुआ कीजिएगा। सर्दियों में मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू और कंजक्शंस वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से मेरी आवाज़ ही ऐसी हो रही है कि बस। बट ये है कि लास्ट वीक भी वीडियो नहीं डाल सकी थी, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैंने सोचा कि वीडियो अब डब कर ही लूँ, जैसी भी आवाज़ हो रही है उसी में। अच्छा, तो देखिए मैं हाथों से शुगर को साथ साथ प्रेस भी कर रही हूँ। इस शुगर को हाथ थोड़ा सा प्रेस कर कर इस गनाश पे सही से सेट करना इसलिए ज़रूरी है। जब हम इसके ऊपर सिल्वर पेंट करेंगे तो ये शुगर झड़े ना और सारे शुगर जो है चॉकलेट पे अच्छे से लग जाए। अब जो भी साइड पे एक्सेस शुगर है हम इसको वापस निकाल लेंगे। तो आप कोई स्क्रैपर की हेल्प से या किसी चीज़ की हेल्प से जितनी भी एक्सेस शुगर साइडों में गिर गई है उनको हटा लीजिए। अभी ये केक क्योंकि सॉफ़्ट है और इसका गनाश मैंने भी फ्रेश लगाया इसलिए ये केक सॉफ़्ट है और सेट नहीं हो रहा। बट ये रात का टाइम है जैसे अभी, तो मैं इसको लगा कर भी फ्रिज में रख दूँगी तो सुबह तक ये बहुत ज़बरदस्त सेट हो जाएगा। फिर देन मैं इसके ऊपर सारा वर्क करने वाली हूँ। अच्छा, तो मैं इसके नीचे जो स्ट्रॉस हम लगाते हैं 2 टायर केक्स में वो लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने पीवीसी वाले पाइप्स लिए हैं। अच्छा, पीवीसी वाले पाइप जो होते हैं डिफरेंट साइज़ेस में आते हैं। ये सबसे पतला वाला साइज़ है। एक आता है इससे थोड़ा सा और मोटा और एक आता है इससे और मोटा। तो ये थोड़ा स्ट्रॉ वाला साइज़ है। बट ये प्लास्टिक के पीवीसी पाइप्स हैं, ये मुड़ते नहीं हैं। इनमें और स्ट्रॉज़ में काफ़ी फ़र्क होता है। स्ट्रॉ जो होती है वो मुड़ जाती है, ठीक है, ये मुड़ती नहीं है। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया और यहाँ मैंने सिल्वर डस्ट लिया है। ऑयल में डस्ट को मिक्स करके मैं इस केक के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छा, अगर आपके पास वो लिक्विड हो जिससे मिक्स कर कर हम डस्ट यूज़ करते हैं तो वो लिक्विड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वो लिक्विड अभी नहीं, तो मैं जस्ट ऑयल यूज़ करती हूँ। वैसे मोस्टली ही मैं ऑयल यूज़ करती हूँ, बट ये है कि जब आप ऑयल के साथ डस्ट को यूज़ करते हैं तो आप उसको ड्राई होने के लिए आपको उसे थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है। और वो जो आजकल लिक्विड मार्केट में अवेलेबल है उसमें ये फ़ायदा है कि वो जल्दी ड्राई हो जाता है और आपके हाथों में नहीं लगता, ड्राइड हो जाती है आपकी डस्ट। तो यहाँ मैं जो है पूरे केक को इस तरह से सिल्वर डस्ट से कवर कर दूँगी और ये करने के बाद मैं इस केक को सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो इंशाल्लाह अभी ये रात का टाइम है, सुबह तक जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। एंड देन मैं फिर इसकी अरेंजमेंट करूँगी एंड मुझे ये केक दोपहर में 1 बजे देना है, तो बाकी सारा काम जो है हम सुबह करेंगे। अच्छा, वो केक मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब मैं इस केक को जो है फॉन्डेंट से कवर कर रही हूँ। ये 5 इंच का चॉकलेट केक है और 5 इंच ही इसकी हाइट है। इसको हम वाइट फॉन्डेंट से कवर करें और वाइट फॉन्डेंट जब हम बेलते हैं तो उस वक्त हमें बबल्स दिखते हैं जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। तो उसी वक्त ही उन बबल्स को रिमूव कर लिया करें और जब आप फिर उसको बेलेंगे तो वो बबल्स बिल्कुल भी नहीं पता चलते हैं, वो हट जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बेलेंगे क्योंकि हाइटेड केक है, तो हाइटेड केक के लिए थोड़ा सा फॉन्डेंट को बड़ा साइज़ में ही बेलना चाहिए ताकि चारों तरफ से वो अच्छे से जब कवर करें तो जो है बल ना आए और इजीली वो कवर कर सके। कवरिंग में आपको आसानी होगी इस तरह।
हम इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, अगर गनैश बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और हार्ड हो जाती है तो फिर हल्का सा नीचे एडिबल ग्लू या पानी लगाकर फिर फॉन्डेंट को चिपकाना पड़ता है। बट अभी ये फॉन्डेंट क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसमें गनैश लगाई है तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ, ये थोड़ा सा नरम ही है। तो ये आराम से इस पर देखें फॉन्डेंट पे चिपक जा रहा है। एक एक साइड से थोड़ा थोड़ा सा नीचे खींचते हुए फॉन्डेंट को आपने जो हाथों से नीचे करते हुए इसको उसके साथ लगाना है। अच्छा, एजेस की तरफ अगर कभी एक आध बल आ भी जाते हैं, अगर बिलफर्ज हो जाता है मोस्टली ये ना कि कहीं ना कहीं से एक आध जगह पे जो लास्ट रह जाता है वहाँ पे बल आ जाता है, तो उसको हम जो है ना अपनी डेकोरेशन से साथ या फिर हम जो नीचे बॉर्डर लेस लगाते हैं किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ उसको कवर करने की कोशिश क्या करें। केक बनाते हुए भंड और गलतियाँ होती हैं, बट आप उस अपनी गलतियों को किस तरह से छुपाते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं, ये एक बहुत अहम होता है। अच्छा, अब मैंने जो है दोनों केक को एक के ऊपर एक रख दिया है और साथ ही मैंने एक ऊपर से फुल स्ट्रॉ भी ऊपर से इंसर्ट कर दी है। वो आपको ऊपर एक निशान भी दिख रहा होगा आई थिंक, जहाँ पे मैंने एक स्ट्रॉ जो है इंसर्ट की है। बेसिकली उसकी वजह ये है कि केक जो है हम बाइक पे डिलीवर करवा रहे हैं तो खुदा ना खास्ता केक ख़राब ना हो जाए डिलीवर के वक्त, तो उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर करने के लिए मैं एक और फुल स्ट्रॉ जो है इंसर्ट कर देती हूँ, जो कि ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों केक को ज्वाइन कर देती है। यहाँ मैं जो है आर्टिफिशियल फ्लावर्स की अरेंजमेंट कर रही हूँ। ये फ्लावर्स आजकल बाहर फ्लावर शॉप जो होती है नॉर्मल हम लोग वास में फ्लावर्स जो यूज़ करते हैं, ये वही वाली फ्लावर्स हैं और फ्लावर शॉप में आपको ये सारी फ्लावर्स मिल जाएंगे। रोज़ है यहाँ पे खिला हुआ, 2 मैंने फुल ब्लूम रोज़ लिए हैं, 2 मैंने इसमें कलियाँ ली हैं और 3 मैंने जो है सिल्वर लीव्स लिए हैं। बेसिकली ये सिल्वर लीव्स का ना एक पूरी स्टिक आती है, उसमें से स्टिक्स में से आपको जो है ना इस तरह से कटिंग करनी होती है। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हैं और ये सारी चीज़ें आपको फ्लावर शॉप पे मिल जाएंगी। और इसकी जगह आप फ्रेश फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। फ्रेश फ्लावर का भी बड़ा खूबसूरत इसमें लुक आता है। अरेंजमेंट जो है आप अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग करें, आपको जिस तरह से जो कलर कंट्रास्ट देना है वो करें, क्योंकि ये कस्टमाइज़ केक है और मेरी जो ब्राइड थी उनका सिल्वर और वाइट कलर का सूट था, तो उन्होंने वाइट और सिल्वर कलर में ये कलर का कंट्रास्ट रखवाया था। और अगर आप इसको और कलर्स देना चाहें तो ये मज़ीद और ख़ूबसूरत बन सकता है। तो यहाँ पे मैं जो है कुछ अरेंजमेंट कर रही हूँ फ्लावर्स और लीव्स की, और बार बार मैं कैमरे के सामने आ जा रही हूँ क्योंकि मैं अपने काम करते वक्त इतनी कोई मगन हो जाती हूँ कि मेरा कैमरा साइड में होता है, बट मुझे उसका भी ध्यान नहीं रहता। बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं जो इंसान काम कर रहा होता है उसे सिर्फ अपने काम की होती है। और मोस्टली यही होता है कि काम करते हुए केक्स को भी मैं जो है अपनी तरफ रखती हूँ, इस वजह से आप लोगों को साइड से ही लुक आता है। ओके, ये देखें मैंने थर्ड लीफ की भी अरेंजमेंट कर दी है और जो है ये डे टाइम है। अब आप लोगों को मैं और थोड़ा सा रोशनी में दिखाऊंगी तो आप लोगों को केक ज़रा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, केक के ऊपर जो है मैं टॉपर लगा रही हूँ। ये मैं मैंने टॉपर बनवाया था नेम के साथ ब्राइड के, वो मैं इस पर अरेंज कर रही हूँ। आजकल कस्टमाइज़ टॉपर जो हैं ऑनलाइन इजीली जो है बहुत चल रहे हैं, मिल जाते हैं इजीली। तो अगर आप लोग को किसी को कस्टमाइज़ टॉपर बनवाने के लिए, वैसे ये एक्रेलिक का नहीं है, आई एम रिकमेंड मैं करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम था तो मैं एक्रेलिक का बनवा नहीं पाई, और एक्रेलिक का जो होता है ना वो कॉस्टली भी होता है थोड़ा। तो मैंने जो है ये जो बनवाया था ये थोड़ा सा हार्ड शाइनी शीट पे था, बट सही है, नॉट बैड, काम चलाने के लिए था ये। बट अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट मैं यही कहूँगी कि एक्रेलिक का ही आता है। अगर आपको इस तरह से टॉपर लगवाना हो तो एक्रेलिक का जो टॉपर बनता है कस्टमाइज़ वो बनवा कर लगाएं। आजकल जो है इस तरह से कस्टमाइज़ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मिलती हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, अर्जेंट बेसिस पे नहीं होता ये सारा काम, 1-2 दिन पहले से आप बताएं तो फिर बन जाता है। लास्ट मैं इस केक के नीचे बॉर्डर लेस लगा रही हूँ। इसको भी मैंने नीचे से वाले को सिल्वर कर दिया और थोड़े से वाइट पर्ल्स डाल दिए, एंड हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जो है आपको और क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।